ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मंगलवार है। 8 सितंबर की मुरली सुनते हैं। मंगलम भगवान विष्णु से, अथवा लक्ष्य विष्णु स्वरूप बनने का। ज्ञान के सागर बाबा हम बच्चों को अद्भुत ज्ञान सुनाते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम सत्य ज्ञान देते हैं। सदगति का मार्ग बताते हैं। तो आज बाबा कह रहे हैं, चेक करो जो बाबा ने सुनाया वो समझ में आया। सुनना, समझना, विचार करना, अभ्यास करना और अनुभव करना। तो जब हम अनुभव की अथॉरिटी बनते हैं तब जो बाबा की बात सुनाते हैं तो खुद को भी खुशी होती है और अन्य आत्माओं को भी खुशी मिलती है। तो आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, अपनी दिल पर हाथ रखकर पूछो कि बाबा जो सुनाते हैं क्या हम सब पहले जानते थे? जो सुना है उसे अर्थ सहित समझकर खुशी में रहो। प्रश्न है, तुम्हारे इस ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत है। ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत है। कौन सी और कैसे? उत्तर है, तुम्हारा ये ब्राह्मण धर्म ऐसा है जो सारे विश्व की सदगति श्रीमत पर कर देते हैं। ब्राह्मण ही सारे विश्व को शांत बना देते हैं। तुम ब्राह्मण कुलभूषण देवताओं से भी ऊंचे हो। तुम्हें बाप द्वारा ये ताकत मिलती है। तुम ब्राह्मण बाप के मददगार बनते हो। तुम्हें ही सबसे बड़ी प्राइज मिलती है। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक और विश्व के भी मालिक बनते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी शिखिल दे बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बच्चे जानते हैं, रूहानी बाप एक ही बार हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं जरूर। कल्प नाम रख दिया है तो कहना पड़ता है। 5000 वर्ष का साइकिल अथवा कल्प का साइकिल।
इस ड्रामा की अथवा सृष्टि की आयु 5000 वर्ष है। ये बातें एक ही बाप बैठ समझाते हैं। वह कभी भी कोई मनुष्य के मुख से नहीं सुन सकते। जो बाबा सुनाते हैं वो मनुष्यों के पास ज्ञान नहीं है। तुम रूहानी बच्चे बैठे हो, तुम जानते हो बराबर हम सभी आत्माओं का बाप वो एक है। बाप ही बैठ अपना परिचय देते हैं। जो कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। कोई को पता नहीं है गॉड व ईश्वर क्या वस्तु है, कौन है वो जिनको हम गॉड फादर कहते हैं, बाप कहते हैं। अच्छा, जबकि उनको गॉड फादर कहते हैं तो बहुत प्यार होना चाहिए ना। परम पिता है पर विरासत मिलती है तो प्यार होना चाहिए ना। बेहद का बाप है तो जरूर उनसे वर्षा भी मिलता होगा। अंग्रेजी में अक्षर अच्छा है, वो एक्सप्रेशन यूज करते हैं हेवनली गॉड फादर। हेवन कहा जाता है नई दुनिया को और हेल कहा जाता है पुरानी दुनिया को। हेवनली गॉड फादर कहते हैं परंतु स्वर्ग को तो जानते ही नहीं। सन्यासी तो मानते ही नहीं। वो कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि बाप स्वर्ग का रचयिता है। हेवनली गॉड फादर, हेवनली गॉड। ये गॉड फादर अक्षर बहुत मीठा है, हेवनली गॉड फादर। और हेवन मशहूर भी है। तुम बच्चों की बुद्धि में हेवन और हेल का सारा चक्कर सृष्टि के आदि मध्यंत का बुद्धि में फिरता है। ये घूमता रहता है ना। किनकी बुद्धि में स्वदर्शन चक्कर घूमता है? जो सर्विसेबल हैं। सभी तो एक रस सर्विसेबल नहीं बनते, सभी नहीं बनते एक रस सर्विसेबल। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो फिर से। तुम कहेंगे हम रूहानी बच्चे बाप की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत पर चल रहे हैं। ऊंच से ऊंच बाप की ही श्रीमत है। श्रीमत भगवत गीता भी गाई हुई है। यह है पहले नंबर का शास्त्र। बाप का नाम सुनने से ही झट वर्षा याद आ जाता है।
ये दुनिया में कोई नहीं जानते कि गॉड फादर से मिलता क्या है। अक्षर कहते हैं प्राचीन योग, परंतु समझते नहीं कि प्राचीन योग किसने सिखलाया। वो तो कृष्ण ही कहेंगे ना, क्योंकि गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है। अभी तुम समझते हो, बाप ने ही राजयोग सिखाया, जिससे सब मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाते हैं। ये भी समझते हो कि भारत में शिव बाबा आया था, उनकी जयंती भी मनाते हैं, परंतु गीता में नाम गुम होने से महिमा ही गुम हो गई है, शिव की महिमा ही गुम हो गई है। जिससे सारी दुनिया को सुख शांति मिलती है, उस बाप को भूल गए हैं। तो ये नाटक है। क्या नाम है इस नाटक का? इनको कहा जाता है एकज भूल का नाटक। ड्रामा में यही एकज भूल है, एक ही भूल है, जो परमात्मा शिव को भूल गए हैं, गीता के भगवान को भूल गए हैं, बाप को नहीं जानते। बड़े से बड़ी भूल ही यही है, जो बाप को नहीं जानते। कभी कहते हैं वो नाम रूप से न्यारा है, फिर कहते हैं कच्छ मछ अवतार है, कछुए का अवतार लिया, मछली का अवतार लिया, वराह का अवतार लिया, फिर कह देते ठिक्कर बित्तर में है, कण कण में है। भूल में भूल होती ही जाती है। सीढ़ी नीचे उतरते ही जाते हैं, अर्थात आत्मा की शक्ति कम होती जाती है, कला कम होती जाती है, तमो प्रधान बनते जाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार जो बाप स्वर्ग का रचयिता है, जिसने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया, भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया, हमको भी तो स्वर्ग का मालिक बनाया, उनको ठिक्कर भित्तर में कह देते हैं। अभी बाप समझाते हैं, तुम सीढ़ी कैसे उतरते आए हो। कुछ भी किसको पता नहीं है। ड्रामा क्या है पूछते रहते हैं। ये दुनिया कब से बनी है, नई सृष्टि कब थी, पूछो तो कहेंगे लाखों वर्ष हो गए। और समझते हैं पुरानी दुनिया में तो अभी बहुत वर्ष पड़े हैं, कलयुगी 4,32,000 साल का है। तो इसको
अज्ञान अंधेरा कहा जाता है। कलयुग अभी बच्चा है कहेंगे, परंतु अब तो अंत है। बाबा कहने कहा था ये ऑक्सीजन पर चल रहा है, लास्ट श्वास है। कहते भी समझते भी हैं पुरानी दुनिया है, फिर कहते अभी तो बहुत वर्ष पड़े हैं। इसको अज्ञान अंधेरा कहा जाता है। गायन भी है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अज्ञान अंधेर विनाश। जब ज्ञान का समय होता है तो तुम समझते हो रचता बाप जरूर स्वर्ग ही रचेंगे ना। बाप ही आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं। रचयिता बाप ही आकर सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान सुनाते हैं। आते भी अंत में हैं। टाइम तो लगता है ना। ये भी बच्चों को समझाया है। ज्ञान में इतना समय नहीं लगता जितना याद की यात्रा में लगता है। यानी याद की यात्रा में टिक जाना, एक रस हो जाना, उसमें टाइम लगता है। एकाग्र बुद्धि, एक रस अवस्था, एक की लगन में मगन, उसमें टाइम लगता है। 84 जन्मों की कहानी तो जैसे एक कहानी है। आज से 5000 वर्ष पहले किनों का राज्य था, ये कहानी है। अच्छा, वो राज फिर कहाँ गया? तो तुम बच्चों को अब सारी नॉलेज है। वो राज कैसे गुम हो गया, हम कैसे गिरावट में आ गए, और तुमको मालूम है, दुनिया को नहीं मालूम। तुम हो कितने साधारण, बड़े साधारण। अजामिल जैसे पापी, अहिल्याएं, कुब्जाएं, भीलनिया आदि ऑर्डिनरी मनुष्यों को मनुष्य बाबा कितना ऊंचा बनाते हैं, कितना अपलिफ्ट करते हैं। बाप समझाते हैं तुम क्या से क्या बन गए हो। बाप आकर समझाते हैं पुरानी दुनिया का हाल देखो क्या है। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते कि सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है। बाप कहते हैं, हम बच्चों को कहते हैं, तुम अपने दिल पर हाथ रख कर पूछो, आगे कुछ जानते थे? बाबा ने अब जो बातें समझाई, पहले कुछ पता था इसके बारे में? कुछ भी नहीं। अभी जानते हो बराबर। बाबा फिर से आकर हमको विश्व की बादशाही देते हैं। कोई की बुद्धि में नहीं आएगा कि विश्व की बादशाही क्या होगी। विश्व माना सारी दुनिया। तुम जानते हो बाप हमको ऐसा राज्य देते हैं जो हम आधा कल्प तक, हमसे वो कोई राज्य छीन नहीं सकता। तो बच्चों को खुशी होनी चाहिए ना। बाप से कितनी बारी राज्य लिया है। बाप सत्य है, सत्य शिक्षक भी है, सतगुरु भी है।
कब सुना ही नहीं। एक ही में सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य त्रिमूर्ति, तीनों संबंध उनके साथ है। अभी तुम अर्थ सहित समझते हो। पहले कहते थे तुम्हें माता पिता बंधु सखा स्वामी, अर्थ नहीं समझते थे। अब पता है, पिता है तो वर्षा मिलता है, टीचर है तो आदि मध्यंत का ज्ञान मिलता है, सतगुरु है सदगति करती है, योग सिखाकर आत्मा को पवित्र बनाते हैं। अभी तुम अर्थ सहित समझते हो। तुम बच्चे हो, बाप को याद तो कर सकते हो ना। बच्चे को तो बाप की याद रहती है ना। आजकल तो छोटेपन में ही गुरु करते हैं। गुरु का चित्र बनाए गले में डालते हैं व घर में रखते हैं। यहाँ तो वंडर है, बाप शिक्षक सतगुरु सब एक ही है। बाप कहते हैं मैं साथ ले चलूंगा। पूछेंगे लोग, तुमसे पूछेंगे क्या पढ़ते हो, पढ़ाई कौन सी पढ़ रहे हो, बोलो। हम नई दुनिया में राजाई प्राप्त करने के लिए राजयोग सीखते हैं। यह है ही राजयोग। पढ़ाने वाले के साथ योग होता है ना। जैसे बैरिस्टर योग होगा तो जरूर बुद्धि का योग बैरिस्टर तरफ जाएगा। टीचर को जरूर याद तो करेंगे ना। तो तुम कहेंगे कि हम स्वर्ग की राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ते हैं। स्वर्ग की राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ते हैं। कौन हमको पढ़ाते हैं? शिव बाबा, भगवान। उनका नाम तो एक ही चला आता है। पढ़ाने वाला वो शिव भगवान है। रथ का नाम तो नहीं है ना। ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं तो भगवान ब्रह्मा नहीं कहा जाता, भगवान शिव ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। रथ का नाम तो नहीं है ना। मेरा नाम है शिव, तो शिव बाप और रथ को, भागीरथ जिसके तन में प्रवेश किया, उनको ब्रह्मा कहेंगे। फिर हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण है, वर्षे के अधिकारी बनते हैं। अभी तुम जानते हो ये कितना वंडरफुल है। बाबा को भी क्या वंडर लगता है। शरीर तो एक ही है, एक ही शरीर से दो बोल रहे हैं ना। इनको भाग्यशाली रथ क्यों कहते हैं? ब्रह्मा को भागीरथ, भाग्यशाली रथ क्यों कहते हैं? क्योंकि शिव बाबा की प्रवेशता है तो जरूर दो आत्माएं ठहरी। ये भी तुम जानते हो। और तो किसको ख्याल में भी नहीं आता है, सोचते भी नहीं इस बात को। अब दिखाते हैं भागीरथ गंगा लाई। क्या पानी लाया? अभी तुम देखते हो प्रैक्टिकल में क्या लाया है। शिव बाबा ज्ञान अमृत लाए हैं, ज्ञान अंजन दिया है, तो पानी थोड़ी लाया। अभी तुम देखते हो क्या लाया, किसने लाया,
किसमें प्रवेश किया? बाप ने प्रवेश किया ना, शिव ने प्रवेश किया भागीरथ में। अब मनुष्य में पानी ही प्रवेश करेगा क्या? पानी थोड़ी ही प्रवेश करेगा। ये तो ज्ञान का सागर बाप, उनकी महिमा के हिसाब से ज्ञान का सागर कहा जाता है, बाकी पानी थोड़ी प्रवेश करेगा। जटाओं से पानी थोड़ा ही आएगा। इन बातों का मनुष्य कभी ख्याल भी नहीं करते, ऐसी बातों पर उनका विचार ही नहीं चलता है। सतवचन महाराज, जो सुना जो पढ़ा सतवचन महाराज। कहा जाता है रिलीजन इज माइट, रिलीजन में ताकत है। बताओ सबसे जास्ती ताकत किस रिलीजन में है? तो कोई ने जवाब दिया ब्राह्मण रिलीजन में। बाबा ने कहा हाँ ये ठीक है, जो कुछ ताकत है ब्राह्मण धर्म में है। ब्राह्मण सो देवता बनते हैं ना, और कोई रिलीजन में ताकत नहीं। तुम अभी ब्राह्मण हो और ब्राह्मणों को ताकत मिलती है बाप से, जिस ताकत से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम्हारे में कितनी बड़ी ताकत है, पवित्रता की ताकत और श्रेष्ठ कर्म की ताकत। ये परमपिता परमात्मा द्वारा ही मिलती है, और उसका आधार स्मृति है कि मैं शुद्ध शांत पवित्र आत्मा हूं और सर्वशक्तिवान की संतान हूं। तो हेरिडिटरी पावर हो गई ना हमारे में। तुम कहेंगे हम ब्राह्मण धर्म के हैं, किसकी बुद्धि में नहीं बैठता है? विराट रूप बल बनाया है, आप उनको समझाएंगे उनको समझ में नहीं आएगा। आप कहो हम ब्राह्मण धर्म के हैं, किसी की बुद्धि में भी नहीं बैठेगा। विराट रूप बल बनाया भक्ति मार्ग में, परंतु वो भी आधा, कंप्लीट नहीं। उसमें शिव और ब्राह्मणों का चित्र है ही नहीं। मनुष्य रचता और उनकी रचना को नहीं जानते। बाप है रचता, फिर ब्राह्मण है चोटी। इसमें ताकत है, यानी ऊंच से ऊंच। बाप को सिर्फ याद करने से ताकत मिलती है। बाप को याद करने से आत्मा को ताकत मिलती है। फिर ताकत लेने वाले नंबरवार हैं। बच्चे तो जरूर नंबरवार ही बनेंगे ना, पर अभी की महिमा बाबा बताते हैं संगम युग की। तुम इस दुनिया में सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण हो, देवताओं से भी ऊंच हो। तुमको अब ताकत मिलती है। सबसे जास्ती ताकत है ब्राह्मण धर्म में। ये पवित्रता है तो सुख और शांति है, श्रेष्ठ कर्म है तो प्रारब्ध एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हैं। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो। तो ब्राह्मण धर्म में ताकत है। ब्राह्मण क्या करते हैं?
अपनी ताकत से क्या करते हैं? हम देखे हमारे में वो ताकत आई है, इतना शक्तिशाली हम बने हैं, जितनी ताकत बाबा हम बच्चों में देखते हैं। ताकत जो बाबा हम बच्चों को देते हैं, क्या करते हो तुम ब्राह्मण उस ताकत से जो बाबा से मिलती है? ताकत सारे विश्व को शांत बना देते हैं। तुम्हारा धर्म ऐसा है जो सर्व की सद्गति करते हैं श्रीमत के द्वारा। तो बाप कहते हैं तुम्हारे द्वारा करता हूं ना श्रीमत देके, और तुम विश्व के मालिक बनते हो। तो बाप कहते हैं तुमको हम अपने से भी ऊंचा बनाता हूं। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो और विश्व के भी मालिक बनते हो। सारे विश्व पर तुम राजाई करेंगे, राज करेंगे। भारत की महिमा है। अभी गाते हैं ना, भारत हमारा देश है, ऊंचे ते ऊंचा। कभी महिमा के गीत गाते, कभी फिर कहते भारत की क्या हालत हो गई। देखते रहे इंसान की हालत क्या, संसार की हालत क्या हो गई भगवान। वो सारा गीत ही ऐसा है संसार की हालत का। जानते नहीं कि भारत इतना ऊंचा कब था। मनुष्य तो समझते हैं स्वर्ग अथवा नरक यहाँ ही है, अभी है स्वर्ग अभी है नरक। जिसको धन मोटर आदि है वो स्वर्ग में है। और समझते संपत्ति है तो स्वर्ग है, साधन है तो स्वर्ग है। परंतु ये जानते नहीं, ये समझते भी नहीं कि स्वर्ग कहा जाता है नई दुनिया को, नरक को स्वर्ग नहीं कहेंगे। हाँ, स्वर्ग में जो सुख के साधन है, बाबा कहते वो सब कुछ यहाँ सीखना है। साइंस द्वारा फिर सुख के साधन बनते हैं। साइंस का हुनर भी फिर वहाँ काम आता है। ये साइंस भी वहाँ सुख देती है। यहाँ तो इन सब में अल्पकाल का सुख, वहाँ तुम बच्चों के लिए स्थायी सुख होगा, परमानेंट सुख होगा। ये सब सीखना यहाँ है। ये साइंस के सुख के साधन बनाने का भी संस्कार ले जाएंगे। कोई नई आत्माएं नहीं आएंगी जो सीखेंगी, यहाँ के बच्चे ही। इस मतलब ब्राह्मण भी एडवांस पार्टी में जाकर यहाँ के बच्चे ही साइंस सीख कर वहाँ चलते हैं, बहुत होशियार हो जाएंगे। सब संस्कार ले जाएंगे, फिर वहाँ काम में आएंगे। वो सदा काल के सुख के लिए, अस्थाई सुख के लिए, अभी अल्पकाल का सुख। तो अभी साइंस के साधनों में ये बम शादी ही सबको खलास कर देंगे। मौत के बगैर शांति का राज कैसे हो? विनाश बिना राज्य का शांति का राज कैसे स्थापन हो? यहाँ जो अशांति का राज है, ये भी तुम्हारे में नंबरवार जो समझते हैं कि हम पहले अपने घर में जाएंगे,
फिर सुख धाम में आएंगे। रिटर्न जर्नी है, जाके फिर आना है। सुख में बाप तो आते नहीं। बाप कहते हैं मुझे भी वानप्रस्थ रथ चाहिए ना, रिटायर्ड स्टेज वाला। भक्ति मार्ग में भी सबकी कामनाएं पूरी करता हूँ। संदेशियों को भी दिखाया कैसे भक्त लोग तपस्या पूजा आदि करते हैं, देवियों को सजाते हैं, पूजा आदि करके समुद्र में डुबो देते हैं। कितना खर्चा होता है। पूछो कब से ये शुरू हुआ, तो कहेंगे परंपरा से चला आया है। कितना भटकते रहते हैं। ये भी सब ड्रामा है। नेक्स्ट पॉइंट, बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं हम तुमको मीठा बनाने आए हैं, यानी पवित्र बनाने आए हैं। ये देवताएं कितने मीठे हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, इनोसेंट बच्चा, कहते बड़ा लवली बच्चा है, प्योरिटी के कारण, इनोसेंस के कारण। तो ये देवताएं कितने मीठे हैं। अभी तो मनुष्य कितने कड़वे हैं। जिन्होंने बाप को बहुत मदद की थी, उन्हों की पूजा करते रहते हैं। तुम्हारी पूजा भी होती है, पद भी तुम पद प्राप्त करते हो। बाप कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ। ऊंच से ऊंच भगवान की है श्रीमत। श्री कृष्ण की तो नहीं कहेंगे ना। गीता में श्रीमत मशहूर है। कृष्ण तो इस समय बाप से वर्षा ले रहे हैं। कृष्ण की रथ में बाप प्रवेश करते हैं। कितनी वंडरफुल बात है। कभी किसकी बुद्धि में नहीं आएगा। समझने वालों को भी समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। बाप कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। बाबा लिखते हैं सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तुम ऊंच सर्विस करते हो तो ये प्राइज मिलती है, स्वर्ग की राजाई। तुम बाप के मददगार बनते हो तो सबको प्राइज मिलती है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम्हारे में बड़ी ताकत है। पहले कौन सी ताकत बताई? बड़ी ताकत है। तो एक ताकत पहले बताई, तुम विश्व में शांति स्थापन करते हो। फिर दूसरी ताकत, तुम मनुष्य को स्वर्ग का मालिक बना सकते हो। तुम रूहानी सेना हो। तो बाबा कहते हैं बैज लगाना चाहिए। ये बैज नहीं लगाएंगे तो मनुष्य कैसे समझेंगे कि ये रूहानी मिलिट्री है। मिलिट्री वालों को हमेशा बैज लगा हुआ होता है। शिव बाबा है नई दुनिया का रचयिता। वाहन देवताओं का राज था, अब नहीं है। फिर बाप कहते हैं मन मना भव, देह सहित सब संबंध छोड़ माम एकम याद करो तो कृष्ण की डायनेस्टी में आ जाएंगे। इसमें लज्जा की तो बात ही नहीं है। यानी बैज पर समझाने में लज्जा की तो कोई बात ही नहीं है। बाप की याद भी रहेगी। बैज पर समझाएंगे राजाई बादशाही कैसे मिलती है। बाप इनके लिए बताते हैं, ब्रह्मा बाबा के लिए, कि ये नारायण की पूजा करते थे। मूर्ति साथ में रहती थी। चलते फिरते उनको देखते थे। बाबा के पॉकेट में चित्र होता था। अभी तुम बच्चों को ज्ञान है तो बैज तो जरूर लगा रहना चाहिए।
तुम हो नर को नारायण बनाने वाले। ये भी आत्मिक बल है। राजयोग भी तुम ही सिखलाते हो। समझा कितनी ताकत है। नर को नारायण बनाते हो, सृष्टि को स्वर्ग बनाते हो, शांति की स्थापना करते हो। तुम नर से नारायण बनाते हो, राजयोग सिखाते हो, पर चेक करना है। ताकत तो है, पर चेकिंग क्या करनी है? अपने को देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। तुम बच्चे बाप दादा के पास आते हो। बाप है शिव बाबा, बड़ा बाप, और दादा मीन्स भाई। दादा है उनका रथ, तो बाप दादा, शिव बाप और ब्रह्मा भाई। बाप जरूर रथ द्वारा ही मिलेंगे ना। तुम बाप के पास आते हो रिफ्रेश होने। सन्मुख बैठने से याद पड़ती है, बाबा आया है ले जाने के लिए। बाप सन्मुख बैठे हैं तो जास्ती याद आनी चाहिए ना। अपनी याद की यात्रा को वहां भी तुम रोज बढ़ा सकते हो। जहाँ रहते हो वहां रहते भी बढ़ा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने को देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। जैसे देवता मीठे हैं, मैं ऐसा मीठा बनाऊं। दूसरी पॉइंट, बाप की श्रेष्ठ मत पर चल अपनी राजधानी स्थापन करनी है। सर्विसेबल बनने के लिए सृष्टि के आदि मध्यंत का, हेवन और हेल का ज्ञान बुद्धि में फिराना है, स्वदर्शन चक्र घुमाना है। सर्विसेबल बनने के लिए सृष्टि के आदि मध्यंत का, हेवन और हेल का ज्ञान बुद्धि में फिराना है। वरदान, श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। एक्सप्लेनेशन, जैसे बाप के संकल्प व बोल में नैनों में सदा ही कल्याण की भावना व कामना है। दया दृष्टि, कल्याण की दृष्टि कहते हैं ना, कृपा दृष्टि, कल्याण की भावना कामना है। ऐसे आप बच्चों के संकल्प में विश्व कल्याण की भावना व कामना भरी हुई हो। कैसे पहुंचाए उन आत्मा को कामना भावना? कोई भी कार्य करते विश्व की सर्व आत्माएं इमर्ज हों, सर्व का भला, सर्व आत्माएं इमर्ज हों। मास्टर ज्ञान सूर्य बन शुभ भावना व श्रेष्ठ कामना के आधार से
शांति व शक्ति की किरणें देते रहो। तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। लेकिन विश्व कल्याणकारी बनने के लिए सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र बनो। स्लोगन, मैं और मेरापन, मैं और मेरापन यही देह अभिमान का दरवाजा है। अब इस दरवाजे को बंद करो, मैं और मेरेपन के दरवाजे को बंद करो। ओम शांति।